जी हाँ, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोकसभा के महा ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, कौन रचेगा इतिहास। इसमें पार्टियां हैं एनडीए, यूपीए और अन्य। इन तीनों में से कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, कौन होगा उम्मीदवार, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है। साथ ही दोस्तों 543 सीटों में से किसकी बनेगी, किनको मिलेगी ज्यादा सीटें। और हाँ दोस्तों, आप ईएलएस न्यूज चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का लाल बटन दिया, उस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन दिया उसको भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले बड़े राज्य की। जी हाँ, बात की जाए सबसे पहले उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कुल लोकसभा की सीटें हैं 5, जिसमें से एनडीए खाते में 5 की 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं यूपीए के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 26, जिसमें से एनडीए खाते में 26 की 26 सीटें दिख रही है। वहीं दोस्तों यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल लोकसभा की सीटें दी गई है 1, जिसमें से एनडीए खाते में 0 और यूपीए खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 32 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एनडीए खाते में 31 सीटें और यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की चर्चा करते हैं तो अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में कुल लोकसभा की सीटें दी गई है 1, जिसमें से एनडीए खाते में 0 और यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में कुल लोकसभा की सीटें दी गई हैं 7, जिसमें से एनडीए खाते में 7 की 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है मेघालय। मेघालय में कुल लोकसभा की सीटें हैं 2, जिसमें से एनडीए खाते में 2 और यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 42 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से एनडीए खाते में 40 सीटें हैं और यूपीए खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें दी गई है 2, जिसमें से एनडीए खाते में 2 सीटें और यूपीए खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में कुल लोकसभा की सीटें दी गई है 10, जिसमें से एनडीए खाते में 4 और यूपीए खाते में 6, वहीं पर अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में कुल लोकसभा की सीटें दी गई है 11, जिसमें से एनडीए खाते में 8 सीटें हैं और यूपीए खाते में 3 सीट दी गई है और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 65 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से एनडीए खाते में 54 सीटें और यूपीए खाते में 11 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में कुल लोकसभा की सीटें दी गई है 13, जिसमें से एनडीए खाते में 2 सीट और यूपीए खाते में 7 सीटें और अन्य खाते में 4 सीटें दी गई है। वहीं पर दोस्तों दमन दीव की बात की जाए तो 1 सीट लोकसभा की है, जिसमें से एनडीए खाते में 1 की 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में कुल लोकसभा की सीटें हैं 1, जिसमें से एनडीए खाते में 1 सीट दी गई है। वहीं पर दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 80 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है तो एनडीए के खाते में 58 सीटें दी गई है और यूपीए खाते में 18 और अन्य खाते में 4 सीट दी गई है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की सीटें दी गई है 25, जिसमें से एनडीए खाते में 23 सीटें और यूपीए खाते में 1 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की सीटें दी गई है 48, जिसमें से एनडीए खाते में 30 सीटें और यूपीए खाते में 15, वहीं अन्य खाते में 15 सीटें दी गई है। वहीं पर दोस्तों अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें हैं 4, जिसमें से एनडीए खाते में 3 सीटें और यूपीए खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 157 सीटों के बारे में बात हो चुकी है, जिसमें से एनडीए खाते में 114 सीटें और यूपीए खाते में 35, वहीं अन्य खाते में 8 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है असम। असम में कुल लोकसभा की सीटें दी गई है 14, जिसमें से एनडीए खाते में 12 सीट और यूपीए खाते में 2, वहीं अन्य खाते में 0 सीट है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की सीटें दी गई है 42, जिसमें से एनडीए खाते में 17 सीट और यूपीए खाते में 0, वहीं अन्य खाते में 25 सीटें दी गई है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में कुल लोकसभा की सीटें दी गई है 1, जिसमें से 1 सीट एनडीए खाते में जाती हुई नजर आ रही है, बाकी यूपीए अन्य खाते में 0 सीट दी गई है। वहीं पर दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 214 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से एनडीए खाते में 144 सीटें और यूपीए खाते में 37, वहीं अन्य खाते में 33 सीटें दी गई है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की यानी अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है पांडिचेरी। पांडिचेरी में कुल लोकसभा की सीटें दी गई है 1, जिसमें से एनडीए खाते में 1 की 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और यूपीए और अन्य खाते में 0 सीट दी गई है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में कुल लोकसभा की सीटें दी गई है 17, जिसमें से एनडीए खाते में 5 की 5 सीटें और यूपीए खाते में 3, वहीं अन्य खाते में 9 सीटें जा रही है। पर दोस्तों अगले जिले की नहीं अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है गोवा। गोवा में कुल लोकसभा की सीटें दी गई है 2, जिसमें से एनडीए खाते में 2 की 2 सीटें और यूपीए और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं लोकसभा की हमने कुल 234 सीटों के बारे में बात हो चुकी है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है एनडीए खाते में 152 सीटें और यूपीए खाते में 40, वहीं अन्य खाते में
542 सीटें दी गई है। दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कुल लोकसभा सीटें दी गई है 2, जिसमें से एनडीए खाते में 2 की 2 सीटें और यूपीए और अन्य खाते में 0 सीट दी गई है। दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो राज्य है केरल। केरल में कुल लोकसभा सीटें दी गई है 20, जिसमें से एनडीए खाते में 1 सीट और यूपीए खाते में 10, वहीं अन्य खाते में 9 सीटें दी गई है। दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है ओडिशा। ओडिशा में कुल लोकसभा सीटें दी गई है 21, जिसमें से एनडीए खाते में 8 सीटें, वहीं यूपीए खाते में 5 और अन्य खाते में 8 सीटें दी गई है। दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 277 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एनडीए खाते में 183 सीटें दी गई है और यूपीए खाते में 55, वहीं अन्य खाते में 59 सीटें जा चुकी है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जिसमें से इसमें दी गई है लोकसभा सीटें कुल 1, जिसमें से एनडीए खाते में 1 सीट, वहीं यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में कुल लोकसभा सीटें दी गई है 2, जिसमें से एनडीए खाते में 1 सीट और यूपीए खाते में भी 1, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें हैं 25, जिसमें से एनडीए खाते में 8 सीटें और यूपीए खाते में 6, वहीं अन्य खाते में 11 सीट दी गई है। वहीं दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 305 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एनडीए खाते में 173 सीटें और यूपीए खाते में 62, वहीं अन्य के खाते में 70 सीटें दी गई है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल लोकसभा सीटें दी गई है 39, जिसमें से एनडीए खाते में 15 और यूपीए खाते में 20 और अन्य खाते में 4 सीटें दी गई है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है यूपी। यूपी में कुल लोकसभा सीटें दी गई है 80, जिसमें से एनडीए खाते में 17 और यूपीए के खाते में 0 और अन्य खाते में 10 सीटें जा सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है दादर एंड नगर हवेली, जिसमें से कुल लोकसभा सीटें दी गई है 1, जिसमें से एनडीए खाते में भी 1 सीट और यूपीए खाते में 0, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 425 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एनडीए खाते में 259 सीटें और यूपीए खाते में 82 और अन्य खाते में 84 सीटें जा सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कुल लोकसभा सीटें दी गई है 1, जिसमें से एनडीए खाते में 1 की 1 सीट जा रही है और यूपीए और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कुल लोकसभा सीटें दी गई है 6, जिसमें से एनडीए खाते में 2 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में भी 2 और अन्य खाते में भी 2 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में कुल लोकसभा सीटें दी गई है 28, जिसमें से एनडीए खाते में 20 सीटें और यूपीए खाते में 5 और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। वहीं लोकसभा की हमने कुल 460 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एनडीए खाते में 282 सीटें हैं और यूपीए खाते में 89 सीटें और अन्य खाते में भी 89 सीटें जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें दी गई है 29, जिसमें से एनडीए खाते में 23 और यूपीए खाते में 6, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है बिहार। बिहार में कुल लोकसभा सीटें दी गई है 40, जिसमें से एनडीए खाते में 30 और यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में 10 सीटें जा सकती है। वहीं दोस्तों राज्य अगला आता है झारखंड। झारखंड में कुल लोकसभा सीटें दी गई है 14, जिसमें से एनडीए खाते में 9 सीटें और यूपीए खाते में 3 और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 543 यानी कि कुल मिलाकर 543 सीटों के बारे में बात हो चुकी है पूरी, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है एनडीए खाते में 344 सीटें और यूपीए खाते में 98, वहीं अन्य खाते में 101 सीट जा सकती है। दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 543 सीटों की बात कर ली है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए आप कौन सी यानी कि किस की बनाने वाले हैं सरकार, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, मोदी या राहुल। हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएगा ताकि हम भी ये जान पाए कि आपके इसमें क्या मत है। वहीं पर दोस्तों आपने ELS न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया उस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर। थैंक यू टिकर गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।